हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के बुक की इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट का। उसमें प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 हो चुका है। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसमें हिंदी इंग्लिश जीएस के पोर्शन को। और इसके पहले का जो वीडियो हो गया है, आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से उसका जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर पहला से पाँचवें क्वेश्चन तक देखा जाए तो गद्यांश पर आधारित होगा। गद्यांश को पढ़िएगा, इसके बाद इसके क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीयता के प्रतिहीन भावना का कारण क्या है, इस गद्यांश के अनुसार बताना है। तो गद्यांश के अनुसार इसमें आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो क्या होता है। तो गद्यांश के अनुसार होता है भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है। तो उन्नत राष्ट्र के विकास का प्रथम सोपान है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जो कि ये इस गद्यांश के अनुसार इसका राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। जनतंत्र के लिए क्या लाभकारी हो सकते हैं। तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति जो होते हैं वो जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्यों होती है। तो चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता अगर इसमें देखें तो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए जो है आवश्यकता होती है। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से हैं। तो एक तो है छ, एक है त्रा, एक है ज्ञा और एक है श्रा। ये चार वर्ण हैं जो कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। तो अंग और आह की अगर हम बात करेंगे तो ये आता है अयोग वाह के अंतर्गत। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, अयोग वाह। ठीक है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण कौन से होते हैं। तो वह होते हैं महाप्राण व्यंजन। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो निस्सहाय में निह शब्द जो है ये प्रयोग उपसर्ग है। तो आंसर निह जो एक उपसर्ग होता है ये निस्सहाय में प्रयोग किया गया है। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अनेकार्थी शब्द पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करिए। इसमें से पानी के लिए अगर देखेंगे तो इज्जत एक अर्थ होता है, चमक भी एक अर्थ होता है, जल भी एक अर्थ होता है, लेकिन संजीवनी जो है एक अर्थ इसका नहीं होता। तो आंसर सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप दिया गया है। तो इस वाक्य में अगर देखा जाए तो हेतु मध्य भूतकाल का इसमें रूप प्रदान किया गया है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो ये सारे प्रत्यय जो देखा जाए तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिया गया है क्षुद्र के पर्यायवाची। क्षुद्र के पर्यायवाची क्या क्या है। क्षुद्र के पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका डी पार्ट हो जाएगा, नीच और अधम। ये क्षुद्र के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, इसमें धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप है। तो धड़ाधड़ में क्रिया विशेषण रूप आता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सुमेलन करना है, पहला विकल्प को दूसरे विकल्प से मिलाना है। संकल्प तद्भव मतलब तद्भव तत्सम देशी शब्दों के बाद बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। संकल्प शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, कौन सा शब्द का प्रकार है। तो ये जो है संकल्प जो है एक तत्सम शब्द है। तो आंसर इसका ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, और सूरज जो है ये तद्भव है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर देखें तो काका जो शब्द है ये जो है देसी शब्द है, और मोटर जो है 4 नंबर हो जाएगा, विदेशी शब्द है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कृताकृत का समास क्या है। तो कृताकृत के समास की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सी पार्ट हो जाएगा। कर्मधारय समास जो है कृताकृत के समास के अंतर्गत आता है। कर्मधारय समास के अंतर्गत कृताकृत आता है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब और कारण और लिए है। इसमें से किसका जो है इतना सारा अर्थ निकलता है। तो वो है अर्थ। अर्थ का मतलब धन होता है, अर्थ का मतलब होता है, और अर्थ का कारण होता है, अर्थ का मतलब लिए भी होता है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो इसमें सी पार्ट सही हो जाएगा। वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये जो है अशुद्ध है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। अक्ल के दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो अक्ल का दुश्मन के मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख आदमी। आंसर इसका हो जाएगा बी सी पार्ट। आँख का अंधा नाम नयन सूंघ, इसका क्या अर्थ होता है। तो आँख का अंधा नाम नयन सूंघ गुण के विरुद्ध नाम का होना, ये इसका अर्थ हो जाता है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। गाय जो है कौन सी संज्ञा है। तो गाय की अगर हम बात करेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा।
अब पढ़कर क्या होगा, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो ए पार्ट हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, तो इसमें जो भीष्म शब्द लिखा हुआ है सी पार्ट में ये शुद्ध है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, इसका किस प्रकार का ये वाक्य है, तो ये वाक्य जो है ये संकेतवाचक वाक्य है, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना है, अधिष्ठित का विलोम प्रतिष्ठित, आस्था का विश्वास, असूया का अनसूया, प्रमुख का विमुख, इसमें से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही रूप से लिखा गया है, तो वो है असूया का अनसूया। ठीक है, बाकी और सारे का एक ही अर्थ है, इसका और इसका भी, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। किस भारतीय एथलीट को नवंबर 2022 में स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा भारतीय एथलीट हैं, भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इनको जो है स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो उनका नाम है मोहम्मद तैयब इकराम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। वर्ष 2022 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है, तो ये जीता गया है मुंबई के द्वारा, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, तो ये माना जाता है जो है रिपन को, आंसर इसका जो है डी पार्ट राइट हो जाएगा, रिपन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है इनमें से, तो अल्पाइन देश की बात करेंगे तो इटली जो है अल्पाइन देश के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित है, तो वह थे पंडित किशन महाराज, आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है, तो इसमें से वो है कजरी। ठीक है, कजरी इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। कुशीनगर बौद्ध लोगों के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की, तो ये रामभर स्तूप यहाँ पर स्थित है, जो कि बौद्ध लोगों के लिए जो है लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर हम बात करेंगे भारत की, तो 15,200 किलोमीटर के अंतर्गत आता है, तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाए तो लूनी नदी जो है ये थार रेगिस्तान में बहती है और ये जो है कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो मनुष्यों के अग्र चवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों के साथ अनुपात कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, तो उस पदार्थ का नाम है टेफ्लॉन, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितने हजार प्रति मिमी क्यूब होता है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो होता है 4.5 से 10 हज़ार प्रति मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकते हैं, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया, तो श्रीशैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। पाल वंश का पहला शासक कौन था, पाल वंश का पहला शासक था गोपाल, इसने गोपाल वंश की जो है स्थापना की थी, तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं, भारत सरकार के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, 24 फसलें शामिल की जाती हैं। ठीक है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है, तो मधुबनी कला जो है ये मिथिला यानी कि बिहार में ये प्रसिद्ध है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो पैठन जल विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, ये बताना है, तो यूरोपीय देश की अगर हम बात करें तो बुल्गारिया जो लिखा हुआ ये यूरोपीय देश है, बाकी सूडान, घाना, बेनिन ये सब जो है अफ्रीकी कंटिनेंट के देश हैं। ठीक है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, तो जो पोखरण में हुआ था वो 1998 में यानी कि 1998 में वो उसका क्या था कोड, तो उसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था सी पार्ट राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा किन 2 स्टेशनों के मध्य शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुआ था कोयम्बटूर से शिरडी, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी है, आंसर जो है सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। वर्ष 2022 में महिला फीफा विश्व कप किस देश ने जीता है, इसमें से
2022 का महिला फीफा विश्व कप जो है ये जीता गया स्पेन के द्वारा। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इंग्लिश के पोर्शन को बात करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें तो पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इसमें से सब्जेक्ट बताना है, कौन सा वर्ड हो जाएगा। सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट तो इसमें हो जाएगा ट्यूबवेल केन। ठीक है, वाज के पहले यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, ट्यूबवेल केन इसका आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, प्रेडिकेट बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है। तो प्रेडिकेट की बात करें तो हैज़ अ गुड मेमोरी, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, चेंज द वॉइस यानी कि हमें एक्टिव से पैसिव बनाना, ही इज सेंड टू मी, ही इज टू सेंड अ मैसेज, ही इज टू सेंड अ मैसेज, इसका हमें पैसिव बताना है। तो इसका पैसिव हो जाएगा अ मैसेज इज टू बी सेंट बाय हिम। ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। आंसर भी ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। इसमें भी वॉइस चेंज करना है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका पैसिव क्या होगा। तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर का होगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइंड द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ हंट्रेस, हंट्रेस का मैस्कुलिन जेंडर बताना है। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर क्या हो जाएगा हंट्रेस का। ठीक है, ये फेमिनिन जेंडर है यानी कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसका पुलिंग बताना है हंट्रेस का। तो हंट्रेस का पुलिंग होता है हंटर। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द फेमिनिन जेंडर ऑफ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग बताना है। तो लैंडलॉर्ड का फेमिनिन हो जाएगा लैंड लेडी। ठीक है, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ हुवीज, हुप्स का सिंगुलर फॉर्म बताना है एक वचन। तो हुप्स का सिंगुलर फॉर्म होता है हुप। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल फॉर्म बताना है। तो ऑक्स का बहुवचन होता है ऑक्सन। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। पॉइंट आउट द टाइप ऑफ नाउन्स द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जवाहरलाल नेहरू का हमें जो है नाउन बताना है, कौन सा नाउन में लिखा हुआ है। तो ये जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। द क्राउड वाज वेरी बिग, इसमें बताना है कौन सा नाउन है। तो क्राउड वाज वेरी बिग में जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, आई हैव ए बुद्धा स्टेचू एट होम इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, यहाँ पे क्या भर दें जो कि कंप्लीट हो जाए, वाक्य सही रूप से लिख जाए। तो इसमें अगर हम इट भर देते हैं, ठीक है, आई वाज ए बुद्धा स्टेचू एट होम इट इज ब्राउन, यानी कि हमें एक निर्जीव की बातें हो रही तो वहाँ पे इट का प्रयोग किया जाएगा। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या भर देंगे, डैश आर वियरिंग दियर जैकेट्स एज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड। यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा, तो जैसे ही वाक्य हो जाए तो यहाँ पे दे भरा जाएगा। ठीक है, दे आर वियरिंग दियर जैकेट, यानी कि कोई सजीव व्यक्ति ही पर्सन ही पहना होगा जैकेट्स, तो दे का प्रयोग किया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरना है। द मैनेजर हैज नो सपोर्टिव फैक्ट टू स्पीक। अब आगे भरना है हमें, क्या भर दें प्रीपोजिशन, तो इसमें ऑफ लगाया जाएगा। ठीक है, स्पीक ऑफ। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ही सॉ अ कैट क्राउलिंग द फेंस ही टुक इनटू स्कूल हिम। यहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन भर दें, तो ही सॉ अ कैट क्राउलिंग अंडर द फेंस। ठीक है, यहाँ पे अंडर भरा जाएगा, अंडर द फेंस। ही टुक इट टू स्कूल विथ हिम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये पार्ट हो जाएगा, अंडर और विथ इसमें भरा जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। ठीक है, इट इज़ क्लियरली, मतलब टेंस भरना है, इट इज़ क्लियरली पैसेंजर टू स्मोक इन द ट्रेन स्टिल दे इग्नोरेंट। यहाँ पे क्या भर जाएगा, तीन जगह क्या भरा जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इट इज़ क्लियरली रिटन, यानी कि वहाँ पे क्लियर रूप से लिखा हुआ होता है कि पैसेंजर्स की बात हो रहा है, तो यहाँ पे आर भर जाएगा, आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन स्टिल दे आर बीइंग इग्नोरेंट। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। दे डैश अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग व्हाट यू डू। यहाँ पे भरा जाएगा दो जगह क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे दे प्लेड अ फुटबॉल। ठीक है, दे प्लेड अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग व्हाट डिड यू डू। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, प्लेड और डिड इसमें भर देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वी डैश फॉर रोहन, यहाँ क्या भर दें, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वी आर वेटिंग फॉर रोहन। ठीक है, यहाँ पे आर वेटिंग होगा, वी है प्लूरल है इसलिए आर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। वी टू विजिट द म्यूजियम, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बी टी विजिट टू द म्यूजियम। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो वुड लाइक भरा जाएगा। ठीक है, वी वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल्स। रोहन इज होल्डिंग अ डैश ऑनरेडी पोस्ट। यहाँ पे हम क्या भर दें जिस करेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे एन भरा जाएगा, ऑनरेडी है तो यहाँ पे एन भरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑन एच यहाँ पे साइलेंट होता है और यहाँ पे जो वर्ड निकलता है वो वॉवेल निकलता है, ऑन रेडी ऑन बड़ा आ निकलता है, तो इसलिए एन लगाया जाएगा।
यू कैन डू द वर्क इफ़ यू हैव डैश पेशेंस। यहाँ पे क्या भरेंगे, तो यहाँ पे नो आर्टिकल प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इफ़ यू हैव पेशेंस, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडजेक्टिव। आई डोंट हैव डैश फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या भरेंगे, तो यहाँ पे मेनी भरा जाएगा, ठीक है। आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, आंसर आपका यहाँ पे मेनी हो जाएगा। इट इज़ अ स्मॉल प्रॉब्लम, इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो स्मॉल जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या इसका परिवर्तन किया जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो स्मॉल ही चेंज किया जाएगा, ठीक है, स्मॉल ही रखा जाएगा, तो आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ अंडरलाइन वर्ड। इसका एडवर्ब बताना विद इन का, विद इन का एडवर्ब की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इज मिस्टर दास प्लेस, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा, एडवर्ब ये भरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्लोली एंड सैडली वी लेड हिम डाउन, यानी कि स्लोली एंड सैडली का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा मैनर, ठीक है, इसका क्या होता है मैनर। फॉर्म द वर्ड, माने कि इसमें से वर्ड बनाना है, इसमें से ये जो दिया गया इसमें से एक वर्ड चूज करना है, कौन बन पाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू की देखें तो सी यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, ठीक है, टी यहाँ पे है, आई की बात करें यहाँ पर, एन की बात करें यहाँ पर, यू की बात करें तो यू देखिए कहीं पर नहीं, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको कैंसिल करेगा, बी में देखेंगे तो सी ओ एन आपको मिल जा रहा है, एस भी मिल जा रहा है, सी देखिए सी इसमें एक ही बार है लेकिन इसमें 2 बार आया है, तो इसलिए ये भी नहीं बनेगा। सी पार्ट में देखें तो सी ओ एन एस, अब सी ओ एन एस टी, टी की बात करेंगे तो एस की बात करेंगे, इसके बाद टी 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 भी है, ए देखिए ए भी है, एन देखिए ए भी है, ठीक है, और सी, इसके बाद सी यहाँ पर भी 2 बार है जबकि यहाँ पे एक ही बार सी आया है, तो इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, सी पार्ट। बी, अब एक बच्चा लास्ट डी पार्ट, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट ही हो जाएगा, ठीक है। इसको मिला लीजिए तो सी भी यहाँ पे है, ओ भी यहाँ पे है, एन भी यहाँ पे है, टी भी यहाँ पर है, और ई भी यहाँ पर है, और एन फिर यहाँ पर भी है, और टी इसके देखा जाए तो दोबारा फिर यहाँ पर है, तो इस तरीके से आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से वर्ड बनाया जाता है। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।